हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में डीटीएफटी की प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन देख रहे हैं। डीटीएफटी का प्रॉपर्टी कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में एक वीडियो इसके पहले वाला आप देख सकते हैं, डीटीएफटी 8 नंबर वीडियो। इसके बाद आज का जो वीडियो आया है उसी का नेक्स्ट है। एलएनबी ओपेनियम का हम प्रॉब्लम नंबर 5.7 को लेके चलेंगे और इस प्रॉब्लम के माध्यम से प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। किसी का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म दे रखा है तो बिना इनवर्स डीटीएफटी फाइंड किए हम कैसे बता सकते हैं कि जिस सिग्नल का ये डीटीएफटी है वो सिग्नल रियल सिग्नल है, इमेजिनरी सिग्नल है, इवन सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। ये कैसे बता सकते हैं बिना इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किए हुए। ये हम इस प्रॉब्लम के माध्यम से आज देखेंगे। बोल रखा है प्रॉब्लम में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज टेबलेटेड इन 5.1। 5.1 में टेबल के फॉर्म में प्रॉपर्टीज दे रखा है to determine whether the corresponding time domain signal is real, imaginary, neither real nor imaginary। पहला में पता करना है कि रियल है, इमेजिनरी है, neither real nor imaginary है। सेकेंड पार्ट में पता करना है इवन है, ऑड है, neither even neither odd है, nor odd है। और ये जो काम करना है, डू दिस विदाउट इवेल्युएटिंग द इनवर्स ऑफ एनी ऑफ द गिवन ट्रांसफॉर्म। बिना जो ट्रांसफॉर्म है उसका इनवर्स पता किए ये काम करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि सिग्नल रियल है, इमेजिनरी है, इवन है, ऑड है। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं आपका प्रिय मित्र राजीव पटेल। तो x1 इनके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। ए पार्ट देखेंगे, x1 e टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू है e टू दी पावर माइनस j ओमेगा समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 10 साइन k ओमेगा। पहले हम पता करने जा रहे हैं कि ये रियल है या इमेजिनरी है। कोई सिग्नल रियल सिग्नल कब होता है? xn इज रियल। xn अगर रियल होगा कैसे पता चलेगा? व्हेन x स्टार n इक्वल टू xn हो, मतलब इसका कंजुगेट भी करने पे सेम वही सिग्नल आ जाए तो उसे रियल सिग्नल बोलते हैं। इमेजिनरी कब बोलेंगे? xn इज इमेजिनरी कब होगा? व्हेन इसका कंजुगेट करने पे x स्टार n इक्वल टू माइनस ऑफ xn आ जाए। क्या आ जाए? माइनस ऑफ xn आ जाए तो इमेजिनरी सिग्नल होगा। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया। रियल सिग्नल कब बोलेंगे? देखिए इसको, रियल सिग्नल कब बोलेंगे? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। रियल सिग्नल कब बोलेंगे? जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा बोले तो xn माइनस x स्टार n डिवाइड बाई 2j की वैल्यू जीरो होगा। इसको से सोल्व करेंगे तो xn इक्वल टू क्या आ जाएगा? x स्टार n आ जाएगा। आ गया xn इक्वल टू x स्टार n, सेम आ गया। वैसे ही इमेजिनरी सिग्नल कब होगा? व्हेन रियल पार्ट जीरो होगा। जब क्या होगा? xn का रियल पार्ट आपका जीरो होगा। रियल पार्ट बोले तो xn प्लस x स्टार n डिवाइडेड बाई 2 आपका जीरो होगा। इसको यूज करेंगे तो xn इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ, जो 2 तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ x स्टार n आ जाएगा। xn इक्वल टू माइनस ऑफ x स्टार n आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड आ रहा हूं। ठीक है, तो xn इक्वल टू माइनस ऑफ x स्टार n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर डीटीएफटी के टर्म में देखें तो इसको अगर डीटीएफटी के टर्म में देखेंगे तो क्या होगा? x स्टार n का डीटीएफटी हो जाएगा x स्टार ऑफ
ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा, एक्स स्टार ऑफ ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा। एक्स स्टार एन का डीटीएफटी होता है और एक्स एन का डीटीएफटी हो जाएगा एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा। तो अगर एक्स स्टार ऑफ ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ऑफ एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा के बराबर आ जाता है तो इमेजिनरी सिग्नल। वैसे ही एक्स स्टार एन का डीटीएफटी क्या हो जाएगा, एक्स स्टार ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा, और एक्स एन का डीटीएफटी एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। मतलब एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का हम कंजुगेट लें और ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट करें, वापस सिग्नल एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा ही आ जाता है। वापस सिग्नल एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा ही आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल सिग्नल है, उसे हम रियल सिग्नल बोलेंगे। तो चेक करेंगे, क्या करें इसका, पहले ऐसा करते हैं ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा निकाल लेते हैं, फिर उसका कंजुगेट करेंगे। या तो पहले कंजुगेट कर लें फिर ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट कर दें, दोनों में से कोई काम पहले कर सकते हैं। पहले x1 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत फिर पड़नी है किसके लिए, इवन ऑड पता करने के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम पूरा मिटा के हम ये कर लें कि रियल कब होगा, एक्सएन रियल कब होगा, जब एक्स स्टार ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा होगा। और एक्सएन इज इमेजिनरी कब होगा, जब एक्स स्टार ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। इन दोनों को ध्यान में रखते हैं, बस नीचे इवन ऑड के लिए भी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट कर दें, ई टू दी पावर जे ओमेगा समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 10 साइन माइनस के ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, के इक्वल टू 1 to infinity माइनस साइन के ओमेगा। अब इसका कंजुगेट करते हैं, x1 कंजुगेट ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा क्या बन जाएगा, कंजुगेट करेंगे तो j की जगह पर माइनस जे हो जाएगा, और तो बाकी कोई चेंज नहीं होगा, माइनस तो बाहर ले लेते हैं साइन के ओमेगा। इसमें तो j का टर्म ही नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं हो जाए। कंजुगेट करना है, स्टार करना है, तो j की जगह पर माइनस जे हो जाएगा। अब इस वाले सिग्नल को जो गिवन है एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा से चेक करिए, क्या है, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 10 समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to 10 साइन के ओमेगा सेम है ना, बस बाहर माइनस साइन है, तो माइनस एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब x1 स्टार ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टू माइनस x1 ई टू दी पावर जे ओमेगा आ गया, ए आ गया ना, तो xn को क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी सिग्नल, हेंस इंप्लाइज x1n इज इमेजिनरी सिग्नल, x1n इमेजिनरी सिग्नल है, x1n क्या है, इमेजिनरी सिग्नल है। रियल और इमेजिनरी तो चेक कर लिया कि रियल नहीं है, एक ऐसा सिग्नल है, इमेजिनरी सिग्नल है। इवन ऑड भी चेक करना होगा, इसी फर्स्ट पार्ट को ही, इवन ए पार्ट का इवन ऑड भी चेक करते हैं। इवन सिग्नल कब होता है, इवन सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस एन इक्वल टू एक्स एन होना चाहिए, x माइनस एन इक्वल टू एक्स एन। अगर डीटीएफटी में देखें तो एक्स ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। ऑड सिग्नल के लिए क्या होना चाहिए, x माइनस एन इक्वल टू माइनस एक्स एन। ऐसे ही इवन पार्ट और ऑड पार्ट को जीरो करके ये भी ला सकते हैं, उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। मतलब x ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा इक्वल टू माइनस एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा होता है। चेक कर लीजिए, x ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा को x ई टू दी पावर जे ओमेगा से कंपेयर करिए, कुछ बनता है मामला क्या, हम निकाल रखे हैं,
एक्स ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा को वैल्यू निकाल रखे हैं, फाइंड करिए तो। ए का सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, क्या होगा? सेम इससे कंपेयर करिए, माइनस बाहर ले लेता हूं, ई टू डी पावर जे ओमेगा समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन के ओमेगा। 1 टू इन्फिनिटी क्यों लिख दिए भाई, 10 होगा ना। तो ये तो पर्सन सेम है, ए वैल्यू तो सेम है, ए ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा है, ए टू डी पावर प्लस जे ओमेगा, मतलब एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा से तो कंपैरिजन ही नहीं होगा। तो किसी हिसाब से x1 ई टू दी पावर जे ओमेगा के टर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा है, यहाँ ई टू दी पावर प्लस जे ओमेगा है। मतलब क्या है, ए नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ना तो ये इवन है ना तो ऑड है। इसको x1 ई टू दी पावर जे ओमेगा के टर्म में हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। जब लिख ही नहीं पा रहे हैं तो ना तो इवन होगा ना तो ऑड होगा। ए पार्ट हमने कर लिया, ए पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट किया जाए, मजा आएगा, है ना। जब प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से कर लेंगे और प्रॉपर्टी को उंगली पे नचाना शुरू कर देंगे, तो सिग्नल सिस्टम बनाने का आनंद ही अलग है। बड़ा मजा है इसके प्रॉब्लम बनाने में। बी पार्ट देखते हैं। x2 ई टू दी पावर जे ओमेगा दे रखा है जे साइन ओमेगा कॉस 5 ओमेगा। क्या करूं, पहले x2 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा निकाल लेते हैं, ये ऑड इवन में भी काम आता है, इसलिए पहले इसी को फाइंड करते हैं, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। क्या होगा, ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट करिए, ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट करिए। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है श्रीमान। हाँ जी, सुन रहे हैं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। गाड़ियों की आवाज आ रही है, हमारी क्या आवाज आएगी भाई। और कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, लगा दीजिए भाई। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आता है। कंजुगेट करेंगे तो x2 स्टार ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, कंजुगेट स्टार करना है, जे के जगह पर माइनस जे पुट कर दे, माइनस जे पुट करेंगे तो प्लस जे साइन ओमेगा कॉस 5 ओमेगा। सेम ही आ गया भाई, x2 ई टू दी पावर जे ओमेगा ये आ गया। लीजिए, हम निकालने चले थे x2 स्टार ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, ये आ गया x2 ई टू दी पावर जे ओमेगा। x2 स्टार ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा x2 ई टू दी पावर जे ओमेगा है। हाँ, रियल वाला आ गया ना। इसको इनवर्स डीटीएफटी करेंगे तो क्या होगा, x2 स्टार एन है ना इक्वल टू x2n। इसका मतलब क्या हो गया, x2n इज रियल। x2n क्या है, रियल सिग्नल है। कैसा सिग्नल है x2n, रियल सिग्नल है, रियल सिग्नल है। और बिना इनवर्स डीटीएफटी की हमने पता लगा लिया सिग्नल क्या था कैसा था, हमें पता भी नहीं है, बस डीटीएफटी दिया हुआ है, डीटीएफटी से हमने गेस कर लिया कि xn कैसा है, रियल सिग्नल है। इवन आउट का भी चेक कर ले, x2 ऑफ माइनस x e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा तो फाइंड कर चुके हैं ना, इसको नोट डाउन कर लिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, मिटा देता हूं इसको। देखिए x2 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा हमने फाइंड किया है, माइनस अगर छोड़ दें तो जे x2 ई टू दी पावर जे ओमेगा है, और x2 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा मतलब आप कर लें x2 माइनस एन इक्वल टू माइनस x2n है। ये तो ऑड की ही प्रॉपर्टी है भाई, ऑड सिग्नल वाला में आ रहा है ना, इसका मतलब x2n इज ऑड सिग्नल। x2n कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल। आंसर में हम क्या लिख सकते हैं,
आंसर ऑफ बी में क्या लिख सकते हैं, x2n इज रियल एंड ऑड सिग्नल। रियल सिग्नल है और कैसा सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। रियल सिग्नल है और ऑड सिग्नल है। अब सी पार्ट हम करते हैं, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या है आपका, सी पार्ट थोड़ा अलग हटके दिया हुआ है। कैसे करें सी पार्ट का सॉल्यूशन, देखते हैं। ज्यादा ही शोर मचा रहा है भाई गाड़ियां। क्या दे रखा है, x3 e टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू a ओमेगा प्लस e टू दी पावर j b ओमेगा, ये दे रखा है। a ओमेगा ये दे रखा है, b ओमेगा भी आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, x3 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा पता करते हैं। x3 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा पता करते हैं। x3 टू दी पावर माइनस j ओमेगा के लिए a माइनस ओमेगा प्लस e टू दी पावर j b माइनस ओमेगा पता करना पड़ेगा ना। b ओमेगा में भी ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा पुट करना पड़ेगा और a ओमेगा में भी ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा पुट करना पड़ेगा। तो पुट करिए, ए ओमेगा में ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा पुट करिए, क्या होगा, क्या होगा, ए है ओमेगा। एक तो हमने मॉड वाले को ओपन करना हमने बताया था एक DTFT5 वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है ना। ओमेगा की जगह पर अगर माइनस ओमेगा पुट करना है, मॉड के अंदर अगर माइनस भी पुट करेंगे तो मॉड उसे पचा जाएगा, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है ना। यहां से ए ऑफ अगर माइनस ओमेगा फाइंड करते हैं तो सेम ही आएगा ना, 1 0 लेस देन माइनस मॉड ओमेगा, ये तो यही हो जाएगा 0 लेस देन मॉड ओमेगा लेस देन π/8। ऐसे ही π/8 लेस देन मॉड ओमेगा लेस देन पाई, मतलब ए ओमेगा आ जाएगा ना। ए ऑफ माइनस ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए ओमेगा के बराबर होगी। और बी ऑफ माइनस ओमेगा पुट करेंगे इसमें, ये बी ओमेगा है ना, तो बी ऑफ माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा के प्लेस पे माइनस ओमेगा पुट कर दीजिए, 3 ओमेगा बाई 2 प्लस पाई रह जाएगा। इसमें पुट कर दे, ये तो ए ओमेगा ही बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जे 3 ओमेगा बाई 2 प्लस पाई। कोई फर्क पड़ेगा, बी माइनस ओमेगा तो बी ओमेगा के टर्म में तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना। ए ओमेगा तो चलिए आ रहा है, चलिए इसका कंजुगेट अगर कर दे तो ए ओमेगा तो रियल है, इसमें कोई जे का टर्म नहीं है, इसका कंजुगेट भी करेंगे तो ए ओमेगा ही आएगा। इसका कंजुगेट करेंगे तो -3 ओमेगा बाई 2 प्लस पाई, ए ओमेगा प्लस ई टू दी पावर -3j ओमेगा बाई 2 माइनस पाई आ गया। प्लस पाई आता तो इसको बी ओमेगा लिख सकते थे, मतलब इसे भी बी ओमेगा के टर्म में नहीं लिख सकते, मतलब x2 ई टू दी पावर जे ओमेगा के टर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। प्लस पाई आता तो लिख सकते थे, या लिख सकते हैं, देखे ई टू दी पावर जे 2 पाई 1 होता है, तो ई टू डी पावर जे 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देखें क्या आएगा, ई टू डी पावर जे 2 पाई 1 होता है, ई टू डी पावर जे 2 पाई इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ई टू डी पावर जे 2 पाई से तो कभी भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है भाई,
ई टू डी पावर जे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड हो जाएगा पावर, ए बन जाएगा ए ओमेगा ई टू डी पावर माइनस 3 जे ओमेगा बाई 2 माइनस जे पाई प्लस जे 2 पाई माइनस जे पाई प्लस जे 2 पाई प्लस होके क्या बन जाएगा, ए ओमेगा ई टू डी पावर माइनस 3 जे ओमेगा बाई 2 प्लस जे पाई, जे कॉमन ले तो क्या बनेगा भाई, देखो मन, ए ओमेगा ई टू डी पावर जे माइनस 3 ओमेगा बाई 2 प्लस पाई। अरे बाबा ये तो सेम आ गया भाई, ए ओमेगा प्लस ई टू डी पावर जे बी ओमेगा, ये आ गया ना, ए ओमेगा प्लस ई टू डी पावर जे बी ओमेगा, मतलब x2 ई टू डी पावर जे ओमेगा आ गया। मतलब क्या आया, x3 स्टार ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा, x3 x2 क्यों लिख दिया है भाई, x3 ई टू दी पावर जे ओमेगा, x3 स्टार ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा क्या होगा, x3 ई टू दी पावर जे ओमेगा। मतलब क्या है, x3 n इज रियल सिग्नल। देखिए देखिए धोखा हो सकता था इसमें, है ना, माइनस जे पाई देख के ना बहुत सारे लोग ऐसा लिख देंगे कि ये रियल नहीं है, लेकिन ई टू दी पावर जे पाई मतलब 2 पाई से पीरियोडिक होता है, माइनस जे पाई में 2 पाई ऐड भी कर सकते हैं, 2 पाई ऐड करेंगे तो प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई की शिफ्टिंग तो की जा सकती है। मैग्नीट्यूड भी पीरियोडिक होता है 2 पाई से, फेज भी पीरियोडिक होता है, हालांकि ये मैग्नीट्यूड और फेज नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई में होता तो हम मान के चलते हैं मैग्नीट्यूड है और एक फेज, पता नहीं क्या से प्लस में दे दिया, हो सकता है मिस प्रिंटिंग भी हो, जैसा भी है बुक में हम उसके हिसाब से बना रहे हैं, हो सकता है आपके वाले जो एडिशन होगा बुक में उसमें मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई के हिसाब से ले लेंगे, कोई ज्यादा समस्या इसमें नहीं है, मल्टीप्लाई भी होगा तो भी सेम ही आएगा। इवन आउट के लिए चेक करें तो x3 ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा को x3 ओमेगा में तो लिख सकते हैं, अब यहां तो माइनस j3 ओमेगा बाई 2 तो आ ही नहीं रहा है, प्लस वाला आ रहा है, तो नहीं लिख सकते हैं इसको, तो इज नॉट इक्वल टू x3 टू दी पावर जे ओमेगा के फॉर्म में तो कैसे भी नहीं लिख सकते, यहाँ माइनस 3 ओमेगा बाई 2 लाना था, यहाँ प्लस आ रखा है, x3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा आपने निकाला, इसका मतलब x3 n इज नाइदर क्या है, इवन नॉर ऑड, ना तो इवन है ना तो ऑड है, मतलब x3 n रियल सिग्नल तो है लेकिन ना तो इवन सिग्नल है ना तो ऑड सिग्नल है, तो ये भी कर लिया है ना, मतलब रियल इमेजिनरी इवन ऑड की तो मास्टरी हासिल कर दी है। इवन ऑड सिग्नल जो बेसिक्स हम करवाए थे उसमें अच्छे से डिस्कस किए हैं, आप उसके वीडियो जाकर देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होगा तो इवन सिग्नल है, और 180 डिग्री रोटेशन से सेम सिग्नल आता है तो ऑड सिग्नल है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। यो मैथोशिगोरो कर लो पढ़ाई शुरू, आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पेपरों की तैयारी नजदीक आ गया, पेपर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।